चर्चा में आ रहा है गौरांग सर का फंडामेंटल पिक। गौरांग सर आपको प्रणाम। इस बीच मारुति सुजुकी के नंबर्स आ गए और प्रॉफिटेबिलिटी पे थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन से ज्यादा म्यूटेड परफॉर्मेंस है। मतलब है तो कहने के लिए 440 करोड़ से बढ़कर मुनाफा 1012 करोड़ रुपए पहुंचा, पर लार्जली स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन था 1500-1600 करोड़ रुपए का। तो 1500-1600 करोड़ के सामने 1000 करोड़ रुपए का मुनाफा आया है, तो ये डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है। और पिछले साल जिससे कंपेयर कर रहे हैं बेस छोटा था, वो कोविड टाइम्स थे, इसीलिए आप इतना अच्छा ग्रोथ, इसलिए अनुमान के आंकड़े से देखिए ज्यादा बेहतर है। तो अनुमान अच्छा, रेवेन्यूज का तो ऑलमोस्ट इन लाइन है। 26,550 करोड़ की आय, 26,100 करोड़ रुपए का हमारा एक्सपेक्टेशन, यानी कि आय जैसे एक्सपेक्टेड था 45% के आसपास बढ़ेगी, 45% का रेवेन्यू में उछाल। अब तो इसका मतलब फिर ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस थोड़ी सी गड़बड़ाई। हाँ, 1912 करोड़ रुपए का इबीटा क्लॉक किया है, 2200, 2250, 2300 करोड़ रुपए के आसपास की इबीटा की स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस। तो मार्जिन जो है 7.2% पे आए, एक्सपेक्टेशंस थी 8.6% की। तो ऑपरेशनली थोड़ा सा ठंडा हो गया। रेवेन्यूज तो जस्ट इन लाइन है जैसा हमने बिल्कुल सोचा था, क्योंकि वॉल्यूम्स के आंकड़े पता थे हमको। साल दर साल इस क्वार्टर में वॉल्यूम्स 32% बढ़े थे। ये कंपनीज अपने बिक्री के आंकड़े रिपोर्ट करती है हर मंथ, तो पता था सबको 32%। उसमें प्राइस हाइक्स भी इन्होंने मेंशन कर रखे थे ऑलरेडी, हमें पता था प्राइस हाइक्स लेने। तो रेवेन्यूज तो स्ट्रीट का कैलकुलेशन सही बैठा। पिछले क्वार्टर मार्जिन्स में तगड़ा इंप्रूवमेंट था और उसके बाद एक्सपेक्टेशंस थी कि इंप्रूवमेंट ऐसे ही कंटिन्यू होगा, वो नहीं हुआ है। क्यू ऑन क्यू मार्जिन्स ब्लिप है, ईयर ऑन ईयर भी जो एक्सपेक्टेशन थे उससे कम मार्जिन्स में उछाल देखने को मिल रहा है। इसीलिए मारुति ठीक है फ्लैटिश इस समय ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट लार्जली इसलिए एक्सपेक्टेड था कि भाई जब सेमीकंडक्टर इश्यूज थोड़े से रिजॉल्व हो रहे हैं, सप्लाई चेन कॉन्स्ट्रेंट्स कम हो रही हैं, तो ऑपरेटिंग लेवरेज किक इन होगा। और डिस्काउंटिंग ऐसा इस बीच में मार्केट प्लेस में रिड्यूस हो रही थी, प्राइस हाइक्स ले रहे थे, इसलिए एक्सपेक्टेड था मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट। लेकिन जैसा इंप्रूवमेंट एक्सपेक्टेड था उतना नहीं आया है, तो मारुति इस समय आधे % के आसपास के दबाव के साथ ट्रेड करता हुआ। मानस जरा मारुति का चार्ट देख के बताइए भाई। नंबर्स ठीक है, ऑपरेशनली थोड़े से सबड्यूड हैं, जो स्ट्रीट एक्सपेक्ट करता है उससे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट। पर स्टॉक कैसा प्लेस्ड? देखिए, डिसअपॉइंट तो किया स्टॉक ने, क्योंकि 20-डे मूविंग एवरेज के नीचे पिछले 2 सेशन से मारुति ट्रेड कर रहा है। और मेरा समझना यह है कि अब जो एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 8460 के आसपास, अगर वो ब्रीच हो गए तब तो आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकलना पड़ेगा, क्योंकि 8460 के बाद स्टॉक करेक्ट हो सकता है और शायद हमें 8150 तक के स्तर देखने को मिल जाएंगे। इसलिए कॉशियस रहिए, 8450 का स्टॉप लॉस जरूर रखिए। खरीदारी केवल और केवल 8640 के ऊपर करेंगे। ये क्या हुआ था? ठीक है ये मारुति पर